राजधानी भोपाल में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर टकराव होने की स्थिति बनी। दरअसल नरसिंह घोटाले के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल के अशोका गार्डन थाने में पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विरुद्ध एफआईआर लिखाने के लिए प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे। यहां प्रदर्शन के दौरान ही थाने के भीतर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्वास सारंग के समर्थक कर रहे थे। दोनों समर्थक इस प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। 4 लाख बच्चे प्रभावित है। उस समय के मंत्री ने जिनने नियम कायदे कानून बदले थे उनको जांच के दायरे में लेना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर उन नर्सिंग के बच्चों की लड़ाई नहीं लड़े तो कौन लड़े? हम लड़ते रहेंगे। क्या नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ न्याय हुआ है? मैं आपसे पूछा, बताइए। बोलो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े कि ना लड़े? लड़ना चाहिए ना। तो चलिए हमारे को अच्छा दिखाइए, कांग्रेस पार्टी को अच्छे दिखाइए कि गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए सर दिखाई रहा है। कौन से कैंपस में? थाने के कैंपस में। जिस थाने में आप शिकायत करते हैं वहाँ सुंदरकांड हो रहा है। पहले एक बात सुनो, पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? सर थाने प्रभारी को भी जानकारी नहीं है इसकी कि किसका सुंदरकांड हो रहा है, किसको जा रहा है। तो जानकारी लेना उनका फर्ज नहीं बनता क्या? दोनों के बीच कहा सुनी भी हुई। इस दौरान पुलिस इस तमाशे को संभालती रही। पुलिस पर भी दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए कि थाना परिसर के भीतर भाजपा नेताओं को सुंदरकांड करने की अनुमति किसने दी। उधर पुलिस कहती है कि ये जन सहयोग से बना मंदिर है और यहाँ इस तरह के आयोजन चलते रहते हैं। कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में इन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है, जिसको वर्तमान में जांच में ले लिया गया है और इस पे आगे जांच करके जो भी निष्कर्ष निकलता है वो करेंगे। ठीक। ये बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या मांग कर रहे हैं? अशोका गार्डन थाना के अंदर ही हंगामा कर रहे हैं। ये अपने दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे तो उनके खिलाफ जो उनके जो अन्य आरोप थे उनके संबंध में नहीं, तो अंदर थाने के अंदर इनको अनुमति दी गई थी क्या इस तरह हंगामा करने के लिए? जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। आवेदन उन्होंने दिया है नर्सिंग, जो पूर्व उस टाइम में तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग जी थे उनके खिलाफ में, कि नर्सिंग में जो कुछ घोटाले के संबंध में उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो जिसको जांच में ले लिया गया है, रिसीविंग दे दी गई है और वो होगा। सर दोनों पार्टी को प्रोटेस्ट की अनुमति थी? अनुमति ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको दी गई थी। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे सिर्फ उन्हीं को दी गई थी। भोपाल में हुए इस प्रदर्शन के बाद इन तीनों कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नर्सिंग घोटाले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग पर आरोप लगाए। महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊँगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूँ, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सरकार से ऐसे प्रश्न पूछे जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। जहां नर्सिंग कॉलेजेस में छात्राओं ने फीस जमा करके उन्होंने एडमिशन लिया
आज 3 साल से वे परेशान हैं। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इम्तिहान क्यों नहीं हो रहे हैं, और जिनके इम्तिहान हो गए उनके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। तो आखिर ये अपने आप को जो युवाओं के एक प्रतीक कहते हैं, ये इन छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं है, सीबीआई को जांच मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं सौंपी, माननीय हाई कोर्ट ने सौंपी। नेट और प्रदेश में नर्सिंग, ये डबल इंजन भ्रष्टाचार। इनके जो कैप्टन थे इन भ्रष्टाचारियों के मध्य प्रदेश में, वो तो चले गए कृषि मंत्री बनके, और जो ये नीचे के पदाधिकारी थे ये नर्सिंग घोटाले और अलग अलग तरह की एग्जाम्स में धांधली कर रहे हैं। अब नर्सिंग घोटाला, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अधर में है। स्पष्टता नहीं है कि इनका आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी करप्शन होता रहा, सीबीआई के जांच के बाद भी सीबीआई के अधिकारी चोर बनते और दिखते रहे, आप लोगों की कृपा से सार्वजनिक होते रहे। उस समय जो नियम कायदे कानून बदले गए, जिस मिनिस्टर ने बदले, आखिर इतने बड़े करप्शन के बाद, इतने बच्चों के भविष्य के गर्त में भेजने के बाद उस मंत्री पर, विश्वास सारंग जी पर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच के घेरे में नहीं आनी चाहिए? क्यों उस समय के जितने नर्सिंग के रजिस्ट्रार और जो संबंधित लोग थे, मुख्य लोग थे, जो गुप्ता, इनका विश्वास सारंग जी के स्टाफ में था, उसके फ़ोन की डिटेलिंग जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपना दायित्व निभा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कथित तौर पर हुए नर्सिंग घोटाले का मुद्दा अब बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को खोना नहीं चाहती, तभी तो इसे व्यापम 2 कहा जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे विश्वास सारंग घिरे हुए हैं।